नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में अंकित प्रसंग लॉजिक गेट्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बूलियन बीजगणित पर आधारित हैं। बूलियन बीजगणित एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है तथा यह सामान्य बीजगणित तथा बाइनरी संख्या प्रणाली से भिन्न है। लॉजिक गेट्स को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। लो इज इक्वल टू फॉल्स इज इक्वल टू स्विच ओपन इज इक्वल टू 0, यानी लो, फॉल्स और स्विच ओपन लॉजिक गेट्स में 0 द्वारा दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाई इज इक्वल टू ट्रू इज इक्वल टू स्विच क्लोज इज इक्वल टू 1, यानी लॉजिक गेट्स में हाई, ट्रू और क्लोज स्विच को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। लॉजिक परिपथ या लॉजिक सर्किट्स। बूलियन की दो परिवर्ती राशियां या वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग परिपथों की ऑन या ऑफ स्टेट से भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। बूलियन बीजगणित के नियम इलेक्ट्रॉनिक स्विचों की सहायता से प्रतिपादित या इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक परिपथ या लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। इस प्रकार बूलियन प्रणाली में केवल 2 राशियां 0 तथा 1 होती हैं। प्रत्येक संख्या या तो 0 है अथवा 1 है। इस प्रणाली में कोई भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव अथवा भिन्नात्मक यानी कि फ्रैक्शनल संख्या नहीं होती है। सत्य तालिका या ट्रुथ टेबल ऐसी तालिका जिसमें सभी संभव परिस्थितियों का परीक्षण किया जाता है तथा यह निर्णय लिया जाता है कि आउटपुट ट्रू होगी अथवा फॉल्स सत्य तालिका या ट्रुथ टेबल कहलाती है। आइए जानते हैं विभिन्न गेट्स के बारे में। एंड गेट। ऑपरेशन एंड चिन्ह डॉट दिखा रखा है द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। A and B is equal to A dot B is equal to Y। इस कथन का अर्थ है कि यदि A ट्रू है एंड B भी ट्रू है तब Y भी ट्रू होगा। मतलब यदि A और B जो 2 इनपुट हैं वो 1 होंगे तभी Y 1 प्राप्त होगा। Y यहाँ पर आउटपुट को दर्शाता है। अन्य किसी भी स्थिति में Y फॉल्स होगा। A तथा B के 4 विभिन्न संयोजन हो सकते हैं, जैसा कि
तालिका में प्रदर्शित किया गया है। आइए तालिका देखते हैं। ये है तालिका, ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेशन, और ये है एंड गेट का सिंबल। देखिए इसमें दो इनपुट दिए हुए हैं, ए और बी। आउटपुट y द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है इज इक्वल टू a डॉट बी या ए बी। तालिका को समझने की कोशिश करते हैं। दो इनपुट्स हैं a और b, एक आउटपुट है y। जब a और b दोनों जीरो हैं तो आउटपुट जीरो है यानी कि फॉल्स है। जब a जीरो है और b वन है तब भी आउटपुट जीरो है यानी कि फॉल्स है। a वन है और b जीरो है तो भी आउटपुट y फॉल्स है या जीरो है। जब a और b दोनों वन है तो आउटपुट वन यानी कि ट्रू प्राप्त होता है। एंड गेट सर्किट। एंड गेट को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा भी समझ सकते हैं। एंड गेट को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच का प्रयोग किया जा सकता है। चित्र में दो स्विच श्रेणी में संयोजित हैं। देखिए दो स्विच हैं ए और बी जो इनपुट को भी दर्शाते हैं ट्रुथ टेबल में। दोनों स्विच सीरीज में या श्रेणी में लगाए गए हैं। लैंप केवल तब प्रकाशित या ग्लो होगा जब दोनों स्विच ए एंड बी बंद होंगे या स्विच ऑन होंगे। जब तक ये ए और बी स्विच क्लोज नहीं होते, ऑन नहीं होते, तब तक ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। यानी ए और बी दोनों को वन होना पड़ेगा, तभी वाई जो लैंप द्वारा दर्शाया गया है वो वन होगा या ग्लो करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और गेट, यह ऑपरेशन चिन्ह प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ऑपरेशन निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ए और बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई यानी कि आउटपुट। इसका अर्थ है कि यदि ए अथवा बी यानी इनपुट में से कोई भी एक ट्रू है यानी वन है, तब y भी ट्रू होगा यानी y वन हो जाएगा। a एवं b के चार भिन्न संयोजन या कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं। तालिका में a एवं b के विभिन्न संयोजनों के संगत आउटपुट y प्रदर्शित की गई है। सत्य तालिका से ज्ञात होता है कि a अथवा b में से किसी के भी एक या ट्रू होने पर आउटपुट y का मान एक या ट्रू होता है। आइए देखते हैं और गेट का सिंबल और उसकी सत्य तालिका या ट्रुथ टेबल। ये और गेट का सिंबल है। इसमें दो इनपुट हैं ए और बी और एक आउटपुट है y जो a प्लस बी के बराबर दिखाया हुआ है। सत्य तालिका में दो इनपुट दिखाए हुए हैं ए बी और एक आउटपुट है y। जब a और b दोनों जीरो हैं तब y जीरो है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं a और b दोनों में से कोई एक भी वन है या दोनों वन है तो आउटपुट y हमें मिलता है यानी कि तब हमें ट्रू सिचुएशन मिल जाती है। आइए और गेट को इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी इनपुट है और लैंप
y या आउटपुट को दर्शाता है। अब अगर हम A या B में से किसी एक को भी ऑन करते हैं तो लैंप ग्लो कर सकता है, और अगर हम दोनों को भी क्लोज करते हैं या बंद करते हैं तब भी लैंप ग्लो करेगा, यानी हमें y आउटपुट ट्रू प्राप्त होगी। लेकिन अगर A और B को हम इस अवस्था में रखें या 0 अवस्था में रखें या फॉल्स अवस्था में रखें तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। नॉट गेट, यह ऑपरेशन एक बार लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे A और A के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने खींची हुई है, लेटी हुई लाइन, इसे बार कहते हैं। तो नॉट गेट को इस बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑपरेशन नॉट को कॉम्प्लीमेंटेशन, नेगेशन अथवा इन्वर्जन भी कहा जाता है। अतः नॉट गेट को कॉम्प्लीमेंट्री परिपथ अथवा इन्वर्टर भी कहते हैं। इस गेट में केवल एक इनपुट तथा एक आउटपुट होती है। नॉट गेट इनपुट को इन्वर्ट या कॉम्प्लीमेंट करता है। इस प्रकार यदि इनपुट की स्टेट 1 है तब आउटपुट की स्टेट 0 होगी, एवं यदि इनपुट 0 स्टेट में है तब आउटपुट 1 होगी। यानी जो भी कुछ हम इनपुट पर देंगे वो इन्वर्ट होकर हमें आउटपुट में प्राप्त होगा। अगर इनपुट में हमने 1 दिया है तो आउटपुट y 0 प्राप्त होगा। अगर इनपुट में हमने 0 दिया है तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। नॉट गेट की सत्य तालिका को देखते हैं। ये नॉट गेट की सत्य तालिका है और ये नॉट गेट के सिंबल हैं। ये A इनपुट है और Y आउटपुट है। जो भी हम इनपुट में दे रहे हैं वो नेगेट होकर यानी उल्टा होकर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम A बार द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो बबल लगा हुआ है ये इन्वर्जन का साइन है, यानी जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसे उल्टा करके यहाँ पर ये आउटपुट में देंगे। आइए इसके ट्रुथ टेबल को देखते हैं। क्योंकि ये एक इनपुट का गेट है इसलिए इनपुट एक दिखाया हुआ है A और आउटपुट y इक्वल टू A बार। जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, और जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। नॉट गेट सर्किट, इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब स्विच A बंद या क्लोज होता है अर्थात लॉजिक स्टेट 1 में होता है तब बल्ब प्रकाशित नहीं होता, अर्थात स्टेट 0 में होता है, क्योंकि बंद स्विच लैंप को शॉर्ट सर्किट करता है। अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो पैरेलल में ये एक शॉर्ट सर्किट पाथ हो जाता है, जिसके कारण लैंप शॉर्ट सर्किट स्टेट में हो जाता है। इसी प्रकार स्विच खुला होने पर यानी स्टेट 0 होने पर बल्ब प्रकाशित होता है, यानी स्टेट 1 में रहता है। नैंड गेट, जब एक एंड गेट को नॉट गेट के साथ कैस्केड किया जाता है
तब परिणामी गेट NAND गेट कहलाता है। कैस्केड मतलब सीरीज में हम जोड़ देते हैं, एक AND गेट लगाते हैं और उसके आगे अगर हम NOT गेट जोड़ देते हैं तो वो NAND गेट बन जाता है। इस प्रकार यह एक NOT AND ऑपरेशन है। ये देखिए, ये है NAND गेट का सिंबल। पहले हमने AND गेट लगाया और फिर यहाँ पे जो आउटपुट मिला उसको हमने NOT गेट में दे दिया, क्योंकि NOT गेट इन्वर्ट करता है, इसलिए AB को इन्वर्ट करके AB बार में कन्वर्ट कर दिया। चूंकि NOT गेट को हम बबल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं AND गेट बनाया हमने, AND गेट है, और इसके आगे हमने एक NOT गेट के लिए बबल बना दिया है जो इनपुट को इन्वर्ट करके दिखाएगा। इसकी ट्रुथ टेबल को भी देख लेते हैं। इनपुट्स हैं A और B, आउटपुट Y है। A 0 है और B 0 है तो आउटपुट 1 है। A 0 है, B 1 है तो भी आउटपुट 1 है या ट्रू है। A 1 है और B 0 है तो भी आउटपुट 1 है। जब A और B दोनों 1 हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होती है। NAND गेट सर्किट। NAND गेट पर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। परिपथ से स्पष्ट है कि यदि दोनों इनपुट स्विच A तथा B बंद हैं, यानी लॉजिक स्टेट 1 में है, तब लैंप प्रकाशित नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब A और B दोनों क्लोज हो जाएंगे या बंद स्टेट में हो जाएंगे तो लैंप पैरेलल में लगा हुआ है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसलिए हमें Y 0 प्राप्त होगा। लैंप केवल तब प्रकाशित या स्टेट 1 में होगा जब दोनों स्विच में से एक या दोनों ऑफ या स्विच ओपन स्टेट 0 में होंगे। यानी दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑफ स्टेट में होगा तो हमें आउटपुट Y ट्रू प्राप्त होगा, यानी लैंप ग्लो करेगा। नॉर गेट, यह है नॉट और ऑपरेशन है। एक नॉट गेट को और गेट के साथ कैस्केड करने पर नॉर गेट प्राप्त होता है। यानी हम एक और गेट लें और उसके सीरीज में एक नॉट गेट लगा दें तो वो नॉट गेट बन जाएगा, सॉरी नॉर गेट बन जाएगा। आइए नॉर गेट को देखते हैं। ये है नॉर गेट का सिंबल। पहले हमने और गेट बनाया और फिर उसके कैस्केड में हमने एक नॉट गेट को कनेक्ट किया है। ये आउटपुट और गेट का है और जब नॉट गेट लगाया तो आउटपुट इन्वर्ट हो गया। ये नॉर गेट का प्रॉपर सिंबल है। और गेट के आगे अगर हम बबल लगा दें तो वो नॉर गेट का सिंबल बन जाता है। इसके ट्रुथ टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट्स दो हैं, A और B। आउटपुट Y इक्वल टू A प्लस B
होल बार। जब a और b 0 हैं तब हमें y 1 या ट्रू प्राप्त होता है। बाकी सभी दशाओं में हमें आउटपुट फॉल्स या 0 प्राप्त होता है, यानी जब दोनों इनपुट फॉल्स होंगे तब हमें ट्रू आउटपुट प्राप्त होगा। नॉर गेट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्किट से यह स्पष्ट होता है कि लैंप तभी चलेगा, यानी Y1 तभी होगा जब दोनों स्विच ओपन हो, यानी A = 0 और B = 0 हो। अन्य किसी स्थिति में लैंप नहीं प्रकाशित होगा। आइए देखते हैं। ये जब दोनों 0 हो या ओपन हो तभी लैंप या आउटपुट हमें ट्रू प्राप्त होगा, या हम कह सकते हैं लैंप तभी जलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए A या B में से हम किसी को भी क्लोज करते हैं तो क्योंकि ये तीनों लैंप, B स्विच और A स्विच तीनों पैरेलल में है, इसलिए कोई एक भी स्विच क्लोज करने पर लैंप शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो ग्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें आउटपुट 0 प्राप्त होगा। एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट का डिजिटल परिपथों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह बेसिक ऑपरेशन नहीं है, परंतु बेसिक गेट्स एंड और तथा नॉट को प्रयुक्त कर अथवा यूनिवर्सल गेट्स नैंड या नॉर को प्रयुक्त कर निर्मित किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एंड और नॉट को बेसिक गेट्स कहा जाता है तथा नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का उपयोग करके हम बेसिक गेट्स यानी एंड और नॉट को बना सकते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल है ए बी इनपुट है, y = a एक्सक्लूसिव और b। एक्सक्लूसिव और को कुछ इस सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनपुट्स ए बी, आउटपुट y, y यानी ये a एक्सक्लूसिव और b। जब a और b 0 हैं तो y 0 प्राप्त होता है। जब दोनों में से कोई एक 1 है, यानी या तो b 1 हो या a 1 हो, तो हमें आउटपुट 1 या ट्रू प्राप्त होता है। अगर a और b दोनों 1 हैं तो आउटपुट 0 प्राप्त होगा। प्रशिक्षण का सारांश। इस पाठ्यक्रम के द्वारा हमने विभिन्न प्रकार के लॉजिक गेट्स के बारे में जाना और उन लॉजिक गेट्स की कार्यप्रणाली को भी समझने की कोशिश की। प्रयुक्त संदर्भ। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वी के मेहता द्वारा सुल्तान चंद पब्लिकेशन या एस चंद पब्लिकेशंस, और इंटरनेट स्रोतों
जैसे ब्लॉग्स इत्यादि। आज मैंने लॉजिक गेट्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।